दिल्ली, द सिटी विच नेवर स्लीप्स। रात के 7-8 बज रहे थे। लोग अपनी रूटीन की जिंदगी जी रहे थे। सब कुछ नॉर्मल ही था। फिर एक जोर का ब्लास्ट। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। चारों तरफ आग और धुआं, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज और पुलिस सायरन के बीच बस एक ही क्वेश्चन था, क्या ये सिर्फ एक कार ब्लास्ट था या फिर कुछ और ज्यादा खतरनाक। कुछ ही घंटों में इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया जहां पर डॉक्टर्स, असॉल्ट राइफल्स और एक्सप्लोसिव सब एक थ्रेड की तरह जुड़ रहे थे। क्या दिल्ली में हुआ ये ब्लास्ट एक वार्निंग थी किसी बड़े टेरर प्लान की? 10 नवंबर रात 7 बजे दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक Hyundai i20 कार HR26CE7674 में एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से उसके आसपास की गाड़ियों में भी आग लग जाती है एंड एक एक करके वो सभी गाड़ियां जल जाती है एंड काफी ज्यादा क्योस फैल जाता है। आई विटनेस के हिसाब से एक i20 कार काफी स्लो स्पीड से रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन वाले रोड पे आ रही थी और फिर वो एक ट्रैफिक सिग्नल में रुकती है और फिर अचानक से उस गाड़ी में एक ब्लास्ट होता है और सभी जगह पैनिक फैल जाता है। 8 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। 15 से ज़्यादा लोगों को क्रिटिकल कंडीशन में LNJP हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, जो कि उस एरिया से बस 1 या 2 किलोमीटर ही दूर था। इस रिपोर्ट के मिलते ही पुलिस और फायर फाइटर्स की पूरी स्क्वाड वहां पर पहुंच जाती है और पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। सब लोगों को यही लग रहा था कि कुछ मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से कार में आग लग गई होगी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, या फिर शायद कार का CNG टैंक फट गया होगा। फोरेंसिक टीम और बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंचती है एंड जल्द ही इस CNG ब्लास्ट वाले ऑप्शन को रूल आउट कर दिया जाता है, क्योंकि फोरेंसिक को उस गाड़ी के पास अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिलते हैं, जो कि एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि काफी रिएक्टिव होता है एयर के साथ। और जल्द ही पुलिस ने यह कंफर्म किया कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि i20 कार मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि दिल्ली NCR रीजन का रहने वाला है। पुलिस ने उसे क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में ले लिया है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ब्लास्ट के टाइम वो कहां पर था एंड उसका इस ब्लास्ट में क्या रोल था। अब पुलिस को एक CCTV फुटेज भी मिली है जिसमें एक आदमी उस सेम i20 कार को चलाते हुए दिख रहा है एंड ही इज आइडेंटिफाइड एज डॉक्टर उमर मोहम्मद एंड ही इज डिक्लेयर्ड एज द सुसाइड बॉम्बर and is believed that he was behind the wheels of the car when it got exploded. उमर मोहम्मद कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर था। पुलिस ने इस i20 गाड़ी की पूरी मूवमेंट ट्रेस करी है एंड उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी रिलीज करी है। ये गाड़ी फरीदाबाद से आई और ये दिल्ली एंटर करती है 8:04 AM पे। उसके बाद रेड फोर्ट जाने से पहले ये गाड़ी दरियागंज, कश्मीरी गेट और सेंट्रल दिल्ली में दिखती है काफी चक्कर काटते हुए। उसके बाद CCTV फुटेज के अकॉर्डिंग ये गाड़ी कार पार्किंग में 3:19 में एंटर करती है और साइट के पास 3 घंटे तक पार्क रहती है और फिर 6:22 के अराउंड वो वहां से बाहर जाती है और कुछ देर बाद ही कार में ब्लास्ट हो जाता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कार को मैनुअली या रिमोट से डेटोनेट किया गया है, लेकिन एक बात क्लियर थी कि जिस तरह कार को स्ट्रेटेजिकली पार्क किया गया एंड ब्लास्ट का टाइम फिक्स था, उससे एक बात तो क्लियर हुई कि एक काफी बड़ा प्लान्ड अटैक था। एंड जब पुलिस ने इस केस को, इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करा, तब पुलिस वालों को इस केस का लिंक फरीदाबाद में हुई एक रेड से मिला, जिसने इस केस का पूरा एंगल ही चेंज कर दिया। इस ब्लास्ट के 2 वीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद के एक रेंटेड अपार्टमेंट में रेड करी, जहां पर उन्हें 360 kg से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ। यह अपार्टमेंट कश्मीर के एक डॉक्टर ने रेंट पर लिया था, जिसका नाम है मुजम्मिल शकील। एंड गेस व्हाट, ही वाज आल्सो अ सीनियर रेजिडेंट एट अल फलाह मेडिकल कॉलेज, उसी सेम हॉस्पिटल में जहां पर उमर मोहम्मद भी डॉक्टर था। उसके पास से 350 kg अमोनियम नाइट्रेट, एक AK-47 असॉल्ट राइफल, पिस्टल्स, डेटोनेटर्स और भी ज्यादा सामान मिला है जो कि बॉम्ब बनाने में यूज होता है। वही सेम अमोनियम नाइट्रेट जो उस i20 कार के पास मिला था। He was arrested from his home. उसी के साथ यूपी के सहारनपुर से एक और डॉक्टर को अरेस्ट किया गया, आदिल अहमद। On 6 November, आदिल was arrested from a hospital near सहारनपुर एंड आदिल के लॉकर से पुलिस को AK-47 राइफल भी मिली।
27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स को सर्कुलेट किया गया था। एंड जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्होंने देखा कि आदिल वाज द वन सर्कुलेटिंग दीज पोस्टर्स एंड एन अरेस्ट वारंट वाज इशूड अगेंस्ट हिम। एडिशन टू दैट, a lady doctor was arrested on Monday from Lucknow with possession of an AK-47 rifle in her Swift Desire car and her name is Dr. Shaheen Shahid। मीडिया ने इस पूरे ऑपरेशन को अ वाइट कॉलर टेरर सेटअप डिस्क्राइब किया है। एजुकेटेड लोग प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने का शो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक टेरर मॉड्यूल ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस का ये मानना है कि ये चारों एक ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के हैं एंड दे वर प्लानिंग समथिंग बिग ऑन इंडिया। इन्वेस्टिगेशंस बिलीव्ड दैट उमर को ये पता चल गया था कि उसके एसोसिएट्स को अरेस्ट कर लिया गया है एंड इसीलिए ही पैनिक्ड और उसने ये अटैक अकेले ही करने का प्लान करा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कार इस ब्लास्ट में यूज हुई थी उसकी ओनरशिप भी काफी बार चेंज हुई थी। कार फर्स्टली एक दिल्ली बेस्ड रेजिडेंट के नाम पर थी जिसका नाम है सलमान, जिसको अभी क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में ले लिया गया है एंड कार की आरसी में अभी भी सलमान का ही नाम था। सलमान ने ये कार मार्च 2025 को देविंदर को बेची थी और देविंदर ने अंबाला के किसी डीलर को, और वहां से ये कार सेल हुई पुलवामा के दो भाइयों आमिर और तारिक को। आमिर वॉज अ फ्रेंड ऑफ उमर एंड उसने ही ब्लास्ट के लिए उसको ये गाड़ी दी थी, विच एक्सप्लेन्स दैट कि ये एक बहुत बड़ा प्लान्ड अटैक था जिसमें पता नहीं और कौन कौन इन्वॉल्व है। एंड अब दिल्ली पुलिस ने इस केस को टेररिस्ट UAPA के अंडर भी रजिस्टर कर दिया है। तो अगर हम सारे पीसेस को जोड़ें, रेड फोर्ट कार ब्लास्ट, फरीदाबाद एक्सप्लोसिव्स, जम्मू एंड कश्मीर टेरर मॉड्यूल, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट, तो एक पिक्चर क्लियर होती है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मल्टी स्टेट टेरर नेटवर्क था जो साइलेंटली बिल्ट हो रहा था, और ये कह सकते हैं कि पुलिस ने फरीदाबाद अरेस्ट करके एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक को न्यूट्रलाइज किया है। हो सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट उनका बस एक टेस्ट रन था और एजेंसीज ने लास्ट मोमेंट पर सब डिस्टर्ब कर दिया। जब तक अथॉरिटीज कुछ ऑफिशियल रिलीज नहीं करती तब तक हम बस अजम्पशंस पे ही बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें अपने आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखे तो यार उसको जाके प्लीज रिपोर्ट करो, क्योंकि ये स्लीपर सेल कोई भी हो सकते हैं तुम्हारा नेबर हो, तुम्हारा कलीग हो, बस या मेट्रो में तुम्हारे साथ बैठा हुआ इंसान हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए। पुलिस ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल बॉर्डर्स को रेड अलर्ट पे डाल दिया है, इसलिए बाहर ट्रैवल करना भी अवॉइड करो। और इस वीडियो को जाके यार लाइक और शेयर करो एंड स्टे सेफ।